हेलो गाइस, कॉमिक बुक मोनार्क के एक और नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम रिवाइवल मैन के चैप्टर 2 को डिस्कस करेंगे। अगर आप चैप्टर 1 के एक्सप्लेनेशन वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ डू चेक इट आउट। लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रो। चैप्टर 2 की शुरुआत चैप्टर 1 के ठीक बाद ही शुरू होती है। हम देखते हैं कि वो दो गैंगस्टर्स सुखवान को मार चुके होते हैं। तो उन दो गैंगस्टर्स में से एक गैंगस्टर दूसरे को पूछता है, तुम पागल हो क्या? तुमने सच में इसे मार दिया, अब हम क्या करेंगे? तो इसके जवाब में वो दूसरा गैंगस्टर बोलता है, तुम एक मिनट शांत होके जरा। अब हम क्या कर सकते हैं? इसे जल्दी से गाड़ी में डालो। इसको एक पत्थर से बांधकर हम पानी में फेंक देंगे, किसी को पता नहीं चलेगा। लेकिन ये सब कुछ वो हाई स्कूल लड़की दरवाजे के पीछे से देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि सुखवान अपने आखिरी सांसें गिनते गिनते अपने बचपन के दिनों को याद करता है। सुखवान सोचता है कि अगर मैं देखूं तो बचपन से ही मेरा एटीट्यूड ऐसे ही खराब था। सुखवान बातों बातों में ही दूसरों को मारने पीटने लग जाता था। फिर हमें सुखवान के स्कूल लाइफ की एक इंसिडेंट दिखाई जाती है, जहां पर सुखवान ने अपने क्लास के कुछ बच्चों के साथ झगड़ा किया था और उसके टीचर ने उसके पापा को स्कूल में बुलाकर उसके झगड़े के बारे में बताया था। तो सुखवान के पापा ने सुखवान को बचाने के लिए टीचर को सॉरी भी कहा और ऐसा दोबारा नहीं होगा ऐसा प्रॉमिस भी किया। स्कूल से निकलते वक्त सुखवान ने पापा ने सुखवान से पूछा, तुमने लड़ाई क्यों की? तो जवाब में सुखवान ने बोला, उन्होंने मुझे बिन माँ का बच्चा बोला, इसीलिए मैंने उन्हें मारा। तो ये सुनकर सुखवान के पापा ने उसके ऊपर गुस्सा होने के बजाय उसको शाबाशी दी और उसको कहा कि दुनिया में सबसे घटिया लोग वो होते हैं जो तुम्हारे फैमिली के बारे में बुरा कहे। उनको मारना बुरी बात नहीं है, तो अपने ऊपर भरोसा रखो क्योंकि तुमने कुछ भी बुरा नहीं किया है। सुखवान के पापा एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र थे। वो जब भी सुखवान को स्कूल से लेने जाते थे, सुखवान और वो दोनों फैक्ट्री मिलकर जाते थे। सुखवान के पापा एक अच्छे बॉस थे और फैक्ट्री के सारे मजदूर उन्हें बहुत रेस्पेक्ट करते थे। सुखवान के पापा ने सुखवान से कहा था कि उसके माँ का देहांत सुखवान जब छोटा था तभी हो गया था। यह बिल्कुल साफ बात थी कि सुखवान के पापा ने सुखवान को अकेले पालने में बहुत ही मुश्किलों का सामना किया था, लेकिन यह सब वो सुखवान को कभी नहीं दिखाते थे। इसीलिए सुखवान अपने पापा को बहुत ही प्यार करता था। एक दिन उस फैक्ट्री में आग लग गई। वो आग फैक्ट्री में रखे हुए टैंक में कुछ प्रॉब्लम्स के कारण हुई थी। सुखवान के पापा ने मालिक को इसके बारे में बताया था, लेकिन वो मालिक कुछ पैसे को बचाने के लिए उसे ठीक नहीं करता था। लेकिन उस दिन आग की वजह से कुछ आदमी स्टोरेज रूम में फंस गए थे। तब तक फैक्ट्री में जहरीला धुआं फैल चुका था और उन्हें बचाना नामुमकिन था। लेकिन सुखवान के पापा ये सब ना सोचकर उन्हें बचाने के लिए फैक्ट्री में घुस गए। उस दिन सुखवान के लिए उसके पापा एक सुपर हीरो से ज़्यादा ताकतवर बन गए और उस दिन सुखवान ने आखिरी बार अपने पापा को देखा। उस दिन सुखवान के पापा ने 5 बार फैक्ट्री में घुसकर 5 लोगों की जानें बचाईं, लेकिन इतनी बार फैक्ट्री में घुसने की वजह से जहरीले धुएं के कारण उनकी मौत हो गई। सुखवान के पापा को हीरो के जैसे देखने की जगह फैक्ट्री के मालिक ने सारा दोष सुखवान के पापा के ऊपर डाल दिया। तो सारे मजदूर सोचने लगे कि सुखवान के पापा का मरना व्यर्थ हो गया। लेकिन सुखवान को पता था कि उसके पापा का मरना व्यर्थ नहीं हुआ, क्योंकि उन्होंने 5 लोगों की जानें बचाईं।
ऐसे अपनी आखिरी सांसें गिनते गिनते सुखवान अपने पापा का मौत का कारण सोच रहा था। और ऐसे ही कुछ समय बाद सुखवान अपने आंखें बंद कर लेता है। फिर हमें दिखाई देता है कि डेट अप्रैल 1 से अप्रैल 4 को शिफ्ट होता है और अप्रैल 4 होते ही सुखवान की आंख खुलती है और वो खुद को अपने रूम में पाता है और वो देखता है कि वो बिल्कुल सही सलामत है। वो इसे एक बुरा सपना समझकर नज़रअंदाज कर देता है और रूम के बाहर जाकर स्मोकिंग करता है। तो तभी उसकी मुलाकात वो हाई स्कूल लड़की के साथ होती है। तो सुखवान वो पानी के बिल के पैसे के बारे में उसे कुछ बोलने ही वाला होता है कि वो देखता है कि वो हाई स्कूल लड़की रो रही होती है। तो सुखवान उस लड़की से पूछता है कि क्या हुआ। वो लड़की पूछती है, क्या आप जिंदा थे? सुखवान बोलता है, क्या? ऐसे ही चैप्टर 2 का अंत होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ।